हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आप सबको मालूम है कि आई थी और 22,195 पद थे। बच्चे थोड़े से निराश हुए कि पिछली बार 32,000 थी, इस बार 22,000 ही है। लेकिन 32,000 में भी कट ऑफ 70-75 या मैं कहूँगा 75-76 पर जा रही है विद नॉर्मलाइज मार्क्स। लेकिन 22,000 की बच्चों को यह रहेगा कि सर अब हम कितने की तैयारी करें, कितने मार्क्स हमें लाने चाहिए और जोन कौन सा। देखिए, जोन पहले भी नहीं बताया गया था उस 32,000 में भी। 22,000 में जोन बताने से मैंने मना कर दिया था, क्योंकि जो सबसे सेफ जोन लगता है वही खतरनाक जोन बन जाता है। गुवाहाटी जोन को सबने इतना खतरनाक जोन बना दिया, डेंजर जोन है ना। तो इसलिए जोन वन पे मत जाओ, अब जो भर दिया है उसकी चिंता मत करो। अब सारे जोन एक सी ही कट ऑफ जाती है, बहुत अंतर किसी में नहीं होता। अब बात यह है, सारी बातों को छोड़ो कि भाई समय कम मिला है जी, ज्यादा मिला है। अब इससे ऊपर उठना होगा, क्योंकि अब जो मिल चुका है वही मिलेगा। आपके रोने या धोने से वो किसी का समय बढ़ने वाला नहीं है। अब जितना समय आपके पास है उतना ही सभी के पास है। अब जो बेस्ट तरीके से अपने समय को यूटिलाइज करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक महीने में पढ़ने आएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी एक महीने में पढ़ने आते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। जो पहले से पढ़ रहे थे और अब एक महीना उनको रिवीजन के लिए, अपने बेस्ट तरीके से रिवीजन कराने के लिए चाहिए, तो उस पर मैं बात करने आया हूं। अब बहुत सारी बच्चों के जो डाउट्स हैं मैं उनको इस वीडियो के थ्रू निकाल के भी जाऊंगा। समय कम मिला है, क्या करें? सोचना बंद करिए कि समय कम मिला है। एग्जाम, अच्छी बात यह है कि पिछली बार बहुत लंबा एग्जाम चल गया था, इस बार एग्जाम ही 20 दिन के अंदर अंदर सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर किसी को भी बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था और उसका कारण था कि भाई जो है बच्चों के मार्क्स बढ़ गए थे, है ना, और कट ऑफ का हाई जाने का कारण। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेपर भी पिछले जैसा आ जाए और इस बार की भी कट ऑफ देखी जाए तो 75-76 इस बार भी सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत सारी चीजों के जाल में मत आप फंसो। एनटीपीसी की वैकेंसी पिछली बार से इस बार कम थी, लेकिन अगर आप वो देखोगे पेपर, तो पेपर बिल्कुल सेम टू सेम ही आया था। आप एनटीपीसी 10+2 का देख लो, आप सीजीएल लेवल का, वो जो ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर है उसको देख लीजिए, एकदम सेम पेपर ही है। कुछ भी अंतर ये किया ही नहीं कि अगली साल हम देने जा रहे हैं कि भाई इसको थोड़ा हटके बनाओ। वैसा ही पैटर्न फॉलो करते चले गए हैं। तो अगर आपको जानना है कि भैया ग्रुप डी पेपर कैसा आएगा, तो आप प्रीवियस जो अभी कुछ ही दिन पहले फरवरी में खत्म हुआ है ग्रुप डी का पेपर, उसको देख करके आ जाओ। आपके पास है वो पेपर, बिल्कुल वैसा ही आना है। तो इसलिए बच्चों, जो स्मार्टली आप लोग तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब बात यह है कि समय कम मिला है, तो इस बात को अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल दो कि समय कम आपको नहीं मिला, ये सबको समय कम मिला है, तो इसलिए इसको साइड कर दो। अब यह है कि जो समय को बेहतर यूज करेगा उसका तरीका क्या है। एक बच्चे की ये शिकायत चल रही है कि विजयरथ बैच था हमारा ग्रुप डी का, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कब तक होगा? तो मैं इसके लिए भी बता देता हूं कि जो बच्चे मैथ्स का पूछने वाले हैं तो उनको भी मैं बता दूं कि 20 तारीख के आसपास मैथ्स भी खत्म हो जाएगा, रीजनिंग 15 तारीख तक खत्म हो जाएगा। जो उसमें जीएस तो उसमें है ही नहीं, करंट अफेयर्स आपका हो चुका है और अब यूट्यूब पे प्रैक्टिस होगी। और मैथ, रीजनिंग एंड बच गया साइंस। तो साइंस में केमिस्ट्री उसकी कंप्लीट हो चुकी है, फिजिक्स उसकी 18 तारीख तक होगी और बायो उसमें 20 तारीख तक कंप्लीट होगी। तो 20 तक फुल एंड फाइनल आपका ये बैच खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसको खत्म करने को हम अगले 4-5 दिन में कर देंगे, लेकिन भागना नहीं है ना, कि डेट आ गई तो जल्दी से समेट दो, नहीं। जो चैप्टर रह रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं, पर जो रह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी ढंग से कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कोई भागदौड़ मचेगी नहीं। आगे बात कर लेते हैं किस तरह से और क्या क्या पढ़ें। ये सबसे बड़ा सवाल है आपका कि सर अब पढ़ेंगे कैसे, वो बता दीजिए हमें। अब हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम 3 तारीख का अगर हमारा एग्जाम आ गया तो हम कैसे करेंगे?
तो ये सारे डाउट्स आपके मन में बने हुए हैं, तो मैं इसके लिए ही आया हूं। तो उसके लिए मैं आपको एक 3 चीजें बता करके जाऊंगा, और वो तीनों चीजें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका डर काफी हद तक खत्म हो जाएगा। भाई बफरिंग क्यों हो रही है, ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, बफरिंग हो रही है क्या बच्चों? ठीक है। करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा डर बच्चों का क्या है सर? करंट अफेयर्स है ना। करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। पिछली बार इन्होंने जीएस को खत्म ही कर दिया, और सबसे अच्छी बात है ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, यार जीएस की टेंशन ही खत्म है, करंट अफेयर्स पढ़ने की बात है कि तो करंट अफेयर्स कोई होशियार होगा उसके लिए भी ऐसी है, और जो बहुत कमजोर होगा उसके लिए भी ऐसी है। करंट अफेयर्स तो सबको नए सिरे से ही पढ़नी पड़ती है। तो इसमें जो जीके का रोल, जिसकी जीके अच्छी होती थी, उसका खत्म कर दिया बिल्कुल। पिछली बार जो, अगर सर ऐसा कैसे है कि करंट जीए तो दे रखी है 20 क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं, ये अगर आप सिलेबस के डिस्कशन में जाओगे कि जो इन्होंने सिलेबस दिया है, ये मैंने उस टाइम पे भी बताया था आपको जब नोटिफिकेशन आया, इसका सिलेबस पढ़ो, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स सिलेबस में दिया है। देखो सिलेबस में दिया है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ऑन करंट अफेयर्स नहीं दिया। लेकिन जब हम सिलेबस डिस्कशन पे जाते हैं तो जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, यानी जीए पूछी तो जाएगी, इकोनॉमिक्स भी पूछी जाएगी, पॉलिटी भी पूछी जाएगी, हो सकता है हिस्ट्री तो खैर नहीं पूछी जाएगी, और जो भी इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस होगी सिर्फ वही पूछी जाएगी। अर्थात करंट अफेयर्स में आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, जो भी करंट से रिलेटेड चीज है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हमें भी वैसे ही फोकस करना है। तो इस एक महीने को अपना खराब मत करना ये पढ़ने में कि मैं पॉलिटी पढ़ता रहूं, मैं ज्योग्राफी पढ़ता रहूं, मैं हिस्ट्री पढ़ता रहूं, वो नहीं करना आपको, है ना। पिछली बार बच्चों ने किया था और जो पेपर आया था वो बिल्कुल उलट था, और इस बार हमारे पास रेफरेंस है पिछले पेपर का, तो इसलिए हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, है ना। तो चलिए, तो इसके बारे में भी स्ट्रेटजीज बताऊंगा आगे। क्या साइंस बहुत मुश्किल आती है? बिल्कुल बच्चों, अगर आपको ये मुश्किल लगती है तो पिछले वाला पेपर उठाओ, जैसी जैसी साइंस आपकी वैसी आई है बिल्कुल वैसा ही पढ़ना है। और आपके पास सबसे अच्छी बात है, मेरे पास रेफरेंस है जो अभी 4 महीने पहले एग्जाम हुआ है, 4-5 महीने पहले ही तो एग्जाम हुआ है, बिल्कुल ऐसा। अब मैं ये भी मान सकता था कि सर पिछली बार से तो इस बार थोड़ा सा अलग आएगा, टफ करेंगे, वैकेंसीज कम है। आप एनटीपीसी का उठा लो, सेम पेपर दे दिया भाई। 10+2 का उठा लो, चाहे ग्रेजुएट लेवल का उठा लो, सेम ही तो देते जा रहे हैं। चाहे वैकेंसीज तो वहां भी कम थी उसी रेशो में, यहां भी कम है, तो कुछ फर्क नहीं है। तो इसलिए आप उन चीजों से डरो मत। अब आप अपने टीचर्स पे भरोसा रखो और उन्हीं पे छोड़ दो। अगर आप आरडब्ल्यू पे भरोसा करते हो तो हमने सारे टीचर्स को वैसे ही अलाइन कर दिया है कि अब बच्चे के लिए सबसे खास क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर हो चाहे अब नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, उन दोनों से रूबरू बच्चे को लगातार करा के चलना है, और हमें कोशिश करनी है कि हमारी क्लासेस से इनसे क्वेश्चंस फंसे। ये हमारे टीचर्स को सीधे सीधे निर्देश हैं, है ना। अब मैं बात करूंगा भाई 3 अगस्त और 21 अगस्त, यानी पूरा पेपर इन 17 दिनों में है, 17-18 दिनों में। तो इन 17-18 दिनों में अच्छी बात यह है कि पिछली बार जो लंबा चला था वो वाली टेंशन अब खत्म है, क्योंकि बाद में जब लंबा चलता है तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत अंतर आता चला जाता है, क्योंकि बाद के बच्चे पेपर को देख देख के, बच्चों से सीख सीख के बाद के बच्चे अच्छा स्कोर करने लग जाते हैं। यहां पर उतना लंबा समय नहीं मिला है, ये अच्छी बात इस बार रेलवे ने की है। अब मैं आपको बताता हूं कि रिवीजन प्लान क्या है और आरडब्ल्यू के 3 बड़े गिफ्ट क्या हैं। बच्चों बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे सर रेलवे का अलग चैनल आपने बनाया है, तो क्या रेलवे के चैनल पर नहीं चलेंगी ये क्लासेस? मैं चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस इस चैनल पर भी है ग्रुप डी की, तो चाहते हैं कि भाई जो रेलवे चैनल पर भी बहुत सारी ऑडियंस है, कुछ इधर है बटी हुई है, तो हमने डिसाइड किया है कि जितनी भी ग्रुप डी की क्लासेज हैं हम इस मेन चैनल पर ही चलाएंगे। ठीक है, मेन चैनल पर ही चलने वाली है। तो 3 बड़े गिफ्ट क्या हैं आप देखिए। नंबर 1 गिफ्ट आयुष्मान सीरीज देने जा रहा हूं, जो रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स चलेंगे। पहला गिफ्ट तो यही है, और ये प्रैक्टिस सेट्स कब से शुरू हो रहे हैं? तो आपका दिन है मंडे। मंडे कब है भाई? परसों कितनी तारीख है? 6 जुलाई। तो 6 जुलाई को ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आयुष्मान सीरीज।
आपके सर एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, कल कल क्या होगा, फिर हम यूं ही रहें, कल का भी बता रहा हूं, कल अब से एक एक दिन का आपको शेड्यूल बता रहा हूं पूरा, कि देखिए फिजिक्स सुबह 7 बजे की क्लास चलेगी, और सब सर की अच्छी बात यह है धर्मेंद्र सर की, इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ठीक है। देखो निशु, फिर कोई गांव का बच्चा न्यूमेरिकल्स भी होंगे और वो सर की क्लास में ही होंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से भी क्लास लगानी पड़ेगी तो सर लगाएंगे, चिंता की बात नहीं है। करंट अफेयर्स की क्लास हमने इस मेन स्ट्रीम में शामिल करी है आदर्श सर की, जो सुबह की करंट अफेयर्स होती है वो नहीं लेनी है, अब आपको 8 बजे की इस क्लास को लेना, चाहे 1 घंटे की चाहे 1.5 घंटे की जाए, सब कुछ इसी में होगा। करंट की पॉलिटी क्या है, करंट से रिलेटेड ज्योग्राफी क्या है, करंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स क्या है, वैसे ही क्वेश्चंस अब बनने वाले हैं करंट अफेयर्स से। यही किया था पिछली बार रेलवे ने, है ना, ग्रुप डी में। रीजनिंग संदीप चौधरी सर 10 बजे से क्लास लेंगे, ताली बजाओ एक बार, संदीप चौधरी सर चाहिए थे। और एक बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट आपको देखो ये भी मिल रहा है, दीपक भाटी सर। ये मैंने डिमांड पड़ी, जैसे ही मैंने कल मैं वीडियो बनाया, मैंने शॉर्ट्स, तो लगातार बच्चे कहने लगे सर दीपक भाटी सर मैथ्स में लेके आओ, दीपक भाटी सर को मैथ्स में ले आओ। तो ले आए भाई। अगर आपको लास्ट टाइम पे लगता है कि सर 1 महीने अब दीपक भाटी सर हमारा बेस्ट रिवीजन करा सकते हैं, तो हम आपके साथ हैं, आप करिए। दीपक भाटी सर ही आपको मैथ्स की 1 बजे से क्लास करा रहे होंगे, ठीक है। 10 बजे से संदीप चौधरी सर रीजनिंग करा रहे होंगे। बायोलॉजी भावना मैम। अब आप बताओ कि आरडब्ल्यूए की बेस्ट टीम आपको दे दी, जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। और देखो केमिस्ट्री राहुल पालीवाल सर, सबसे ज्यादा यही पसंद है केमिस्ट्री में आपको। बायोलॉजी क्वीन पसंद है, तो बायोलॉजी की क्वीन मिली है 12 बजे से, और केमिस्ट्री शाम को 5 बजे से। अब आप कहोगे सर ये क्लासेस हमें रेगुलर लेनी, हाँ, ये टीचर्स इन प्रैक्टिस सेट्स को उसी आधार पर लगाएंगे जो अभी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, प्लस अपना अनुभव और क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। यानी उन क्वेश्चंस को नहीं देंगे जो पीवाईक्यू हुए हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को करा दे, नहीं, उनके आधार पर नए क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो बहुत संभावनाएं रहेंगी कि इन क्लासेस से एज इट इज क्वेश्चंस बने इस आयुष्मान सीरीज से। और हम भी चाहते हैं कि जब आपका पेपर हो जाए तो आप आयुष्मान सीरीज का नाम लेते हुए एग्जाम सेंटर से निकलें, ये हमारी दिली ख्वाहिश है। लेकिन ये तब फायदा होगा तभी आप ये नाम लोगे। 7 जुलाई से है भैया, ये 6 जुलाई नहीं है, नहीं 6 ये गलती से है, गलती से भैया ये 7 लिख गया है, 6 जुलाई से होनी है क्लास स्टार्ट। अब बात करते हैं वन शॉट की, यानी संडे की, यानी कल संडे है, तो कल का दिन अपना बेस्ट यूटिलाइज हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे साथी आकाश सर से मैथ्स पढ़े हैं, तो आकाश सर भी चाहिए थे सर हमें। और इसमें जो है 8 बजे से क्लास होगी और ये करीब 4 घंटे की क्लास चलेगी। इसमें सर चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहे होंगे, मिक्स प्रैक्टिस दीपक सर करा रहे होंगे। यहां पर हर संडे इसी टाइम पे 8 से 12 बजे आकाश सर आपको सारे चैप्टर से एक बार निकाल देंगे, यानी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आकाश सर के साथ, मोटा मोटा रिवीजन, है ना। और दीपक सर के साथ कि आप मैथ्स को 25 में से कितना कर सकते हो, वो दीपक सर के साथ चलेगी। बायोलॉजी की क्वीन मैम ये क्या करेंगी, भावना मैम, ये 12 बजे से इस क्लास को लेंगी हर संडे, जब तक आपका एग्जाम हो जाए, 4 संडे पढ़ेंगे। तो ये सारे चैप्टर्स को बांट लेंगी और चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ा देंगी, वहां क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो यहां थ्योरी वाइज रिवीजन हो रहा है। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो ये 4-4 घंटे की अगर 4 संडे में ले ली तो 16 क्लास बनेंगी, तो वो 16 घंटे बनेंगे और पूरी बायोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 12 बने या 16 बने तो उतने हिसाब से मैम बांट लेंगी, है ना। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो शोभित सर की बहुत डिमांड थी आपकी कि शोभित सर भी चाहिए रीजनिंग में, तो वो भी हैं। 4 बजे से ये भी करीब 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी, तो इसको भी सर बांट करके पूरी रीजनिंग को खत्म कर देंगे सारे चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज वन शॉट होंगे। और केमिस्ट्री का वन शॉट शाम को 7 बजे से होगा, और सैटरडे में फिजिक्स का वन शॉट आपको मिला करेगा शाम को 7 बजे से। तो हमने सब चीजों का ध्यान रखा है, ठीक है। अब बात आती है सर करंट अफेयर्स की, तो टेंशन ही है असली। तो करंट अफेयर्स को शाम को 9 बजे से हमने एक डेली शेड्यूल में भी शामिल किया है, जिसको हमने करंट अफेयर्स स्पेशल बूस्टर सीरीज बोला है। करंट अफेयर्स स्पेशल बूस्टर सीरीज। आपको सर इतना पढ़ना पड़ेगा, भाई 1 महीना यार पढ़ लो।
रिवीजन ही तो है सारा, आपने पढ़ तो रखा है ना सब, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, उस प्रैक्टिस के लिए हमने ये जान लगा रखी है। ठीक है, चलो। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो शाम को होगा इसमें जनवरी टू जून करंट अफेयर्स को हम लेंगे। जनवरी टू जून से क्या फायदा होगा, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स ही रेलवे में ज्यादातर पूछा जाता है, तो लेटेस्ट कवर हो जाएगा इससे, जनवरी टू जून, है ना। तो इस बूस्टर सीरीज का नाम इन्होंने दिया है। तीसरा गिफ्ट क्या है, तो दो गिफ्ट हो गए, एक वन शॉट भी हो गया, प्रैक्टिस सेट्स भी हो गया। तीसरा है, बच्चे पूछ रहे हैं सर मिनी मॉक प्रैक्टिस भी हमें चाहिए। मिनी मॉक, कुछ बच्चे मिनी मॉक की ही प्रैक्टिस मांगते हैं कि रेगुलर हमारा टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बढ़िया चीज ये होती है। तो हमने मैथ्स को 30 मिनट्स में रखा है, साइंस को 20 मिनट में रखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, नहीं तो 15 में ही रखते। करंट अफेयर्स केवल 8 मिनट काफी है 20 क्वेश्चंस के लिए। रीजनिंग के लिए 30 मिनट रखा है, तो ये 30 मिनट 30 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन 30 मिनट आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके मिनी मॉक है। तो एक दिन मैथ और साइंस के होंगे, और एक दिन जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन दिनों पे तो मैथ और साइंस मिलेंगे। ट्यूसडे और थर्सडे को आपको मिलेंगे रीजनिंग और करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपका मिनी मॉक का शेड्यूल बना दिया। शाम को 7 बजे आएगा, आप किसी भी टाइम दे सकते हो जो आपकी सहूलियत हो। ठीक है, चलिए, ये भी 6 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। संडे में ये नहीं आता, संडे में आपको मालूम है कि भैया फुल मॉक होता है। फुल मॉक ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है रोजगार विद अंकित ऐप पर। तो भाई मैंने आपको 3 गिफ्ट दिए हैं, तीनों के तीनों सब यूट्यूब पर, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी टीचर, अब आपके लिए पूरी जान लगेगी कि भाई अब 1 महीने में हम अपने बच्चों को क्या मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं ताकि बच्चे अच्छा एग्जाम में स्कोर करें।